देखना संजय, देखना, आज सब कुछ हमारे पक्ष में होगा। पुत्र के समक्ष आज कोई भी नहीं टिक पाएगा, कोई भी नहीं। आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं महाराज। युवराज दुर्योधन के पराक्रम का सामना आज कोई नहीं कर पा रहा है। उनका प्रत्येक प्रहार शत्रु पक्ष को वज्र की भांति तोड़ रहा है महाराज। सम्राट, साधु। आज इन पांडवों में से एक भी नहीं बचना चाहिए दुर्योधन, एक भी नहीं। युवराज दुर्योधन के पराक्रम का सामना धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं कर पा रहे महाराज। ऐसा प्रतीत हो रहा है युवराज दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर को आज इस संसार से विदा कर ही देंगे। बहुत अच्छे। आज मेरा पुत्र मेरे 99 पुत्रों की मृत्यु का प्रतिकार लेगा। सब क्या हो रहा है माधव? ये एक माता की दृष्टि का प्रताप है पार्थ।
पांचों मुझे समाप्त चाहिए दुर्योधन, समाप्त। आज ये पांचों मुझे समाप्त चाहिए दुर्योधन, समाप्त। आज दुर्योधन को बल से परास्त करना असंभव है बात। तो फिर मैं क्या करूं माता? इस प्रकार मैं अपने भ्राताओं की दशा नहीं देख सकता। प्रयास करो पार्थ। दुर्योधन का शरीर भले ही वज्र, किंतु उसका मन तो वही है। लालच, काम, क्रोध से युक्त व्यक्ति शीघ्र अतिशीघ्र थक ही जाता है। हमें कोई योजना बनानी होगी माधव। हमें इस दुर्योधन को रोकना होगा। ये एक माता का वरदान है युधिष्ठिर, जो तुम पर श्राप बनकर टूट रहा है। आज आपको इस प्रकार कष्ट देने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, किंतु आज इस संकट की घड़ी में वो केवल आप ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि आप ना ही मेरे संबंधी परंतु न्याय के रक्षक भी है श्री बलराम। हस्तिनापुर की महारानी आदेश करे, किसने उनके साथ अन्याय करने का दुस्साहस किया है? आपके अनुज ने। वासुदेव ने पहले अपने पुत्र को दिए जा रहे मेरे आशीर्वाद में बाधा डाली और अब अवश्य ही वो पांडवों के साथ मिलकर मेरे पुत्र और आपके शिष्य दुर्योधन के वध की योजना बनाएंगे। जब तुम भ्राताओं ने पत्नी बांटी, राज्य बांटा, वनवास बांटा, तो दुर्योधन के इन प्रहारों को भी तुम भ्राताओं को बांटना होगा युधिष्ठिर। हमें दुर्योधन के थकने की प्रतीक्षा करनी होगी, और आज युक्ति भी तभी काम आएगी जब दुर्योधन में लड़ने का बल शेष ना बचे। क्योंकि दुर्योधन को स्वयं दाऊ ने गदा युद्ध में शिक्षित किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुर्योधन मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। उसके साथ छल करके मैं कृष्णा को और मेरे कुल को लज्जित और लांछित नहीं होने दूंगा। दुर्योधन के थकने की प्रतीक्षा करनी होगी, और आज युक्ति भी तभी काम आएगी जब दुर्योधन में लड़ने का बल शेष ना बचे। क्योंकि दुर्योधन को स्वयं दाऊ ने गदा युद्ध में शिक्षित किया है। आज आपको इस प्रकार कष्ट देने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि इस विपदा की घड़ी में वो केवल आप ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि आप ना ही मेरे संबंधी परंतु न्याय के रक्षक भी है श्री बलराम। हस्तिनापुर की महारानी आदेश करे, किसने उनके साथ अन्याय करने का दुस्साहस किया है? आपके अनुज ने। वासुदेव ने पहले अपने पुत्र को दिए जा रहे मेरे आशीर्वाद में बाधा डाली और अब अवश्य ही वो पांडवों के साथ मिलकर मेरे पुत्र और आपके शिष्य दुर्योधन के वध की योजना बनाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुर्योधन मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है, किंतु संदेह इसमें भी नहीं है कि उसने जो किया वो कदाचित अनुचित है। उसके साथ छल करके
मैं कृष्णा को और मेरे कुल को लज्जित और लांछित नहीं होने दूंगा। हमारे पास समय कम है पार्थ। अपने भ्राता को उनके कुकर्मों का दंड देने से पूर्व शकुनी को दंड देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गांधार राज का अंत करना होगा पार्थ, और तुम्हारे भ्राता दुर्योधन को एक ओर उलझा कर रखना होगा। नकुल, सहदेव, एक बात स्मरण रखना, गांधार राज का अंत ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति किसी नारी, किसी स्त्री को चौसर पर लाने का दुस्साहस ना करे। एक नारी के चरित्र के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस ना करे। और शकुनी इस अपराध की जड़ है, और यदि इस जड़ को पूर्ण रूप से हटाया ना गया तो भविष्य में पुनः ये एक विकराल वृक्ष का रूप धर सकता है। साधु मेरे होने वाले सम्राट, साधु। युद्ध में आनंद आ रहा है मामा श्री। हाँ, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। देखो देखो मेरा होने वाला सम्राट कैसे उन पांडवों को चुन चुन कर धूल चटा रहा है। जब युद्ध में भांजा लड़ रहा है तो मामा क्या कर रहे हैं? आइए मामा श्री, आपको भी युद्ध का स्वाद चखा दें। दुर्योधन! कहाँ जा रहे हैं मामाश्री? इतनी भी क्या शीघ्रता है? आपके पापों का अंत करने के लिए आपके भागने के हर एक मार्ग पर एक योद्धा खड़ा है मामा श्री। दुर्योधन! दुर्योधन मेरे होने वाले सम्राट! दुर्योधन! लो भीम,
अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करना तो दूर, तुम्हारा तो स्वयं के प्राण बचाना भी असंभव लग रहा है। भीम, मुझसे भीख मांगो, हो सकता है कि मैं तुम्हें सरल मृत्यु दे दूं। भी तुम्हारे प्रहार में वो बल नहीं जो भीम को शरणागति पर विवश कर दे। प्रहार करो मुझ पर। दुर्योधन, मेरी रक्षा करो। ये पांडव मेरे प्राण हर लेंगे। दुर्योधन, दुर्योधन! मामाश्री, रक्षा करो मेरी। कहाँ हो तुम दुर्योधन? दुर्योधन, दुर्योधन, मेरी रक्षा करो। नकुल! मामा श्री से मिलने से पूर्व अनुज से नहीं मिलोगे भ्राता दुर्योधन। जिसका सारथी छलिया हो, उस महारथी से और क्या आशा की जा सकती है? सामने से प्रहार करने का साहस नहीं रहा तो पीछे से प्रहार कर रहे हो अर्जुन। और तुम वासुदेव, अपने ये मुख से धर्म का झूठा मुकुट उठाकर फेंक दो। जिस प्रकार नर को छल से मरवाया तुमने, इसी प्रकार आज चार मिलकर मामाश्री पर प्रहार कर रहे हैं। यही है आपका नियम? यही न्याय है? कहां गए आपके न्याय, आपके नियम वासुदेव? तुम्हारे मुख से न्याय और नियम का भाषण शोभा नहीं देता दुर्योधन। न्याय तो उसी क्षण भंग हो गया था जिस दिन तुमने खेल की आड़ द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया था, और नियम उसी क्षण भंग हो गए थे जब तुमने अभिमन्यु को घेर कर मारा था दुर्योधन। और एक नरभक्षी को घेर कर मारना कायरता नहीं, कर्तव्य है। और इस युग का सबसे बड़ा नरभक्षी तुम्हारे मामा शकुनी और धर्म स्थापना के लिए इनका अंत अनिवार्य है। अपने लोभ के कारण यहां समूचे भारत को अपने चौसर का मेरू बनाकर रख दिया गांधार राज ने। अठारह औक्षणी सेना का अंत हो गया केवल इनकी कूटनीति के कारण। महावीरों ने अपने प्राण गंवाए, एक भाई दूसरे भाई के लहू का प्यासा हो गया, और ये महाविनाश इनकी महानीति के कारण हुआ है।
जिसका दंड इनको अवश्य मिलेगा। गांधार राज का वध आवश्यक है। देखो 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 दुर्योधन, तुम्हारे मामा को कैसे कुकुर की भांति दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं ये सब। अरे मैं रणनीतिकार हूँ, रणनीतिकार, बुद्धिमान हूँ मैं, योद्धा थोड़ी ना हूँ। अपनी बुद्धि से मैंने तुम्हारा कई बार रक्षण किया है दुर्योधन। अपने छल से मैंने तुम्हें कितनी बार सफलता दिलवाई है दुर्योधन। अब तुम अपने बल का सफलतापूर्वक उपयोग करोगे अपने मामा श्री के लिए। करोगे ना? हैं? करोगे ना? हैं? करोगे ना? मामा श्री, मैं आपका ये भांजा अपने इस मामा के ऊपर आंच भी नहीं आने देगा। मेरे रहते मामा को हानि पहुंचाना असंभव है। मैं ये होने नहीं दूंगा, समझे? तुमसे पूर्व और तुम्हारे पश्चात कोई भी अपराधी दंड से नहीं बच पाएगा दुर्योधन। मेरे शरीर पर दिव्यास्त्र भी असर नहीं करेगा अर्जुन। दिव्यास्त्र सामान्य मनुष्यों पर असर करता है अर्जुन, परंतु मेरा तो शरीर ही अब दिव्यास्त्र है। मेरे रहते मेरे मामा को कोई छू भी नहीं सकता। मेरे होने वाले सम्राट। अब क्या करोगे अर्जुन? मित्रकर्ण के भांति मुझे भी निशस्त्र करके मार चलाओगे? करो, प्रहार करो। आज ये बाण, ये भाला, ये गदा कुछ भेद नहीं पाएगा इस दुर्योधन को, कुछ नहीं। आओ आओ, जिसमें साहस है वो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
कर्ण, तुम देख रहे हो ना? देखो, आज तुम्हारा ये मित्र तुम्हारी मृत्यु का भी प्रतिशोध लेगा, प्रतिशोध लेगा। वासुदेव, फिर छल कर रहे हो मेरे साथ? आओ। छल की भाषा तुम्हें शोभा नहीं देती दुर्योधन। क्या तुम भूल गए वो लाक्षागृह? छल का उत्तर भी छल से ही दिया जाता है दुर्योधन। आज तुम्हारे 99 भाइयों के प्रतिशोध का दिन नहीं, पांचाली के अपमान का प्रतिशोध लेने का दिन है, और वो लिया जाएगा तुम्हारे मामा से। दुर्योधन, आज तुम्हारे मामा श्री की मृत्यु तो निश्चित है। मामाश्री, मामाश्री को तो मैं बचा लूंगा, परंतु तुम्हें मुझसे आज कौन बचाएगा भीम? आशा करता हूं कि मुझे विलंब ना हुआ हो। अंत निकट है शकुनी, कुछ सोच, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर। गांधार निकल लेता हूं, गांधार निकल लेता हूं मैं। इतनी भी क्या शीघ्रता है मामा श्री? अपनी वस्तु तो लेते जाइए, मार्ग लंबा है, काम आई। मामा श्री, मामा श्री, आप ये भी भूल रहे हैं क्या हुआ? कुछ स्मरण हुआ? या रक्षण के लिए अपने भांजे दुर्योधन का स्मरण करना है मामा श्री?
मामा श्री के प्राण संकट में उनकी रक्षा के लिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचना होगा। मामा श्री, आज भले ही मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, परंतु मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। ये इस पवन पुत्र का वचन है। स्मरण है ना दुर्योधन, उस दिन हम विवश होकर पांचाली का अपमान देखते रहे। विवश होकर अभिमन्यु के मृत्यु का तमाशा देखते रहे। वर्ण है ना नीच, भांति तुम विवश होकर अपने प्रिय मामा श्री के मृत्यु का तमाशा देखोगे। किसी को कोई वस्तु दें तो पूर्ण रूप से देनी चाहिए अनुजो। बिना बांसों के मामा श्री खेलेंगे कैसे? साम्राज्ञी, साम्राज्ञी मेरा रक्षण करे। ये बूढ़ा, ये शक्तिहीन शकुनी क्या करेगा युद्ध में? है साम्राज्ञी, साम्राज्ञी मैं युद्ध त्यागता हूं। मुझे अपनी शरण में ले लो, और एक शरणागत की रक्षा करना क्षत्राणी का धर्म होता है साम्राज्ञी। और मैं मामा हूँ ना साम्राज्ञी, श्वशुर मामा। और मामा के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो साम्राज्ञी, मुझे क्षमा। मुझे क्षमा कर दो साम्राज्ञी, मुझे क्षमा।
परंतु प्रश्न ये उठता है कि एक मामा ससुर अपने ही कुलवधू के वस्त्र हरण का षड्यंत्र कैसे रच सकता है? एक शरणागत की रक्षा करना धर्म है, किंतु एक पापी की रक्षा करना अधर्म। परंतु आपने साम्राज्ञी से कुछ मांगा है। आपकी प्रार्थना अस्वीकार करने से उन्हें अपयश मिलेगा। आपको एक अवसर तो अवश्य मिलना चाहिए गांधार राज। माधव, माधव, आप धन्य हैं। आपने मुझे क्षमा कर दिया। माधव, मैं गांधार चला जाता। हाँ, मैं गांधार लौट जाऊंगा। हाँ, मैं गांधार लौट जाऊंगा। आप ही उद्धव, आप ही माधव, आप ही नटवर, आप ही योगेश्वर, आप ही उद्धव, आप ही माधव, आप ही योगेश्वर, आप ही नटवर। गांधार राज, किंतु क्षमा आपको अभी मिली नहीं है। आप ही ने तो कहा था कि आप युद्ध के योद्धा थोड़ी ना हैं। आप तो चौसर के खिलाड़ी हैं। हाँ, कहा था। तो क्यों ना आपके साथ एक चौसर की चाल हो जाए गांधार नरेश? और इस चौसर में आप विजयी होते हैं या पराजित, ये निर्धारित करेगा कि आप गांधार जाएंगे या यमलोक। किंतु क्षमा आपको अभी मिली नहीं है। आप ही ने तो कहा था कि आप युद्ध के योद्धा थोड़ी ना हैं। आप तो चौसर के खिलाड़ी हैं। हाँ, कहा था। तो क्यों ना आपके साथ एक चौसर की चाल हो जाए गांधार नरेश? और इस चौसर में आप विजयी होते हैं या पराजित, ये निर्धारित करेगा कि आप गांधार जाएंगे या यमलोक। दुर्योधन, तुमने इस कुरुक्षेत्र को रचा था ना, तो आज स्वयं ही तुम इस कुरुक्षेत्र से जा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें विवश कर दूंगा दुर्योधन, विवश कर दूंगा। जिसने ये द्यूत सभा रची थी, वो आज वहां से जीवित नहीं जाएगा।
तो बताइए गांधार राज, क्या लगाएंगे आप दाव? नग्न मनुष्य नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? गांधार बहुत दूर है और हस्तिनापुर इनके पास नहीं। इनके पास केवल बाकी है तो इनका शरीर और इनके वस्त्र। माधव, ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? वस्त्र वस्त्र कोई दांव पर लगाता है भला? नहीं 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 नहीं, सादेव सादेव, क्या कर रहे हो ये? मैं नहीं खेलूंगा ये दांव, मैं नहीं खेलूंगा ये दांव। दाव तो आपको खेलना होगा गांधार राज, और द्यूत के नियम के अनुसार जब तक एक खिलाड़ी पूरी तरह से विजयी या पराजित नहीं हो जाता, वो खिलाड़ी खेल छोड़कर नहीं उठ सकता। सखी, पासे फेंको। अब ये द्रौपद पुत्री पांचाली विधिवत तुम्हारी दासी हुई। माधव, स्मरण रहे, चौसर है ये। पौ 12 बस अब पौ 12 और विजय मेरी। माधव,
ऐसा नहीं हो सकता। छल है ये माधव, छल है ये मायावी पासे है, छल है ये। वो माता भूल गए मामा श्री, 14 वर्ष पूर्व ऐसे ही मायावी पासों से खेल खेला गया था, जिसके कारण ये महायुद्ध हुआ। वस्त्र हरण करो इस मामा का। माधव धर्मराज, ये क्या है सब? मामा श्री, अगली चाल। अभी तो खेल प्रारंभ हुआ है गांधार राज। विराजिए। बताइए गांधार राज, अब क्या दांव पर लगाएंगे? इनके मुख में 4 सोने के दांत हैं माधव, उन्हें लगाते हैं दांव पर। नहीं नहीं नहीं,
चौसर की विजय के पश्चात बहुत हंसी आ रही थी ना मामा श्री? अब दिखाई अपने तन पंक्तियां, दिखाओ। और वो क्या था? साम दाम दंड भेद, युक्ति कपट छल कुचक्र षड्यंत्र। आनंद नहीं आया मामा श्री। आपके कलुषित रक्त से सना स्वर्ण भी हमें नहीं चाहिए। कुछ और दाव पे लगाते हैं। आपका दाहिना हाथ कैसा रहेगा मामा श्री? वही तो सबसे अधिक मूल्यवान है ना? उसी से तो आप पासे फेंकते हैं। माधव, मुझसे भूल हो गई। मैं ये चाल पुनः चलना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा गांधार राज, अवश्य पुनः अपनी चाल चलिए। पांचाली, मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो पांचाली। जो आप हार चुके हैं, पहले उसका मूल्य तो चुकाइए मामा श्री। नहीं,